सोचो, एक ऐसी सुबह जहां हवा में आज़ादी का सपना है, लेकिन ज़मीन पर अंग्रेज़ों का राज। 1940 के आसपास का भारत, एक देश जो सत-सांस ले रहा था, पर अपनी मर्जी से नहीं। हर गाली में एक कहानी थी, हर आंख में एक इंतज़ार। आज हम चैलेंज उस भारत में, जो आज़ादी के पहले था, जहां लोग तंग थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। वेलकम टू हिस्ट्री रिकैप। 1954 वालों का भारत दो टुकड़ों में बनता जा रहा था। एक तरफ अंग्रेज़ों की सरकार थी और दूसरी तरफ आम लोगों की दुनिया। गाँव के लोग सुबह खेत में जाते, शहर में लोग दुकान या मजदूरी करते। किसान मिट्टी में सोना उगाते थे, लेकिन फसल का दाम फिर भी उनके हाथ नहीं आता था। अंग्रेज़ों ने लगाम बढ़ाया और लोगों ने पेट काट कर भी भर दिया, पर फिर भी हर शाम चौपल में हंसना, गाना, कहानियाँ सुनाना चालू था। उन्हें मालूम था, गुलामी शरीर को रोक सकती है, दिल को नहीं। उस समय के शहर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे थे। अंग्रेज अपने लिए फैक्ट्रीज खोल रहे थे और भारत के लोग उनके लिए काम कर रहे थे। ट्राम चल रही थी, रेलगाड़ी धुआं उड़ा रही थी, पर उनमें सफर करने वाले अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन थे। बॉम्बे में मरीन ड्राइव नहीं था, पर समुंदर के किनारे सपने जरूर थे। शहरों में अंग्रेजी स्कूल खुल रहे थे, लेकिन अपने देसी स्कूल बिछ गए थे। फिर भी कुछ लोगों ने डिसाइड किया, अगर सरकार हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगी तो हम खुद पढ़ेंगे। ऐसे में खुले थे नेशनल स्कूल्स, जहां पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति भी सिखाई जाती थी। उस वक्त महिलाएं घर की इज्जत का प्रतीक मानी जाती थी। पर्दा प्रथा अभी भी थी, लेकिन बदलाव की हवा चल रही थी। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू जैसे नाम औरतों के लिए नए रास्ते बना रहे थे। गांव की औरतें रोज घर के काम के साथ चरखा भी चलाती थी, एक धागे में कपड़ा और दूसरे में क्रांति बुन रही थी। शाम के समय वो छत पर बैठकर कहानियां बताती थी। वीर सावरकर और भगत सिंह जैसे नाम उनके लिए देवता जैसे थे। महिलाएं कहती थी, आज हम रोटी सेक रहे हैं, कल हम देश सेकेंगे। आज़ादी के पहले के बच्चे स्कूल से ज़्यादा समाचार में दिलचस्पी लेते थे। वो अपने पिता से पूछते, बापू जेल क्यों गए? माँ कहती, बेटा जब देश अपना होगा तब सब आज़ाद होंगे। ये बच्चे कल के जवान बने, जो दोस्तों के साथ खिलाड़ी नहीं सिपाही बनना चाहते थे। हर गली में पोस्टर चिपकते, नारा लगाते और पुलिस से बचकर भागते। उनके लिए आज़ादी एक इमोशन थी, एक ख्वाब नहीं। कुछ ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, पर उन्होंने लिख दिया, मुझे मेरे भारत पर गर्व है। आज़ादी के पहले का भारत तकलीफ़ों से भरा था, लेकिन उसमें एक सुकून था, देश के लिए जीने का। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा सिर्फ एक सपना देख रहा था, अपना भारत, अपनी धरती। जब 15 अगस्त 1997 की सुबह आई, तो सिर्फ एक देश नहीं, एक सपना आज़ाद हुआ था। और वो सपना उन्हीं लोगों ने देखा था, जिनके दिनों में भूख थी, लेकिन दिल में भारत था। यही था आज़ादी से पहले का भारत, गर्व से भरा और कहानियों से जिंदा।